जैसा कि गाइस आप हर वीडियो के अंदर देखते हो, हमारे जो सबसे सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अभी फ़िलहाल जो बोल सकते हो, जो शॉर्ट कैटेगरी के अंदर जो अपनी कंट्री है वो है बुल्गारिया। पहले क्रोशिया थी, क्रोशिया के अंदर रूल चेंजेस की वजह से वो थोड़ा सा अभी बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन स्किल वालों का अभी भी फास्ट चल रहा है। स्किल कैंडिडेट अगर सिलेक्शन लेते हैं तो क्रोशिया में वही जो हमारा एक वीज़ा रेशो था श्योरिटी के साथ, वो आज भी है। बिल्कुल मैम। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंट्री है, जो अभी बहुत 1.5-2 साल से आप बोल सकते हो, जब से बुल्गारिया ऐड हुआ है सेनेगन के अंदर, हमारे कंटिन्यूसली मंथ के अंदर आप बोल सकते हो 2, 3, 4, 6, 10 अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग निकलते रहते हैं वीज़ाज़। इनफैक्ट बहुत बार टाइम नहीं मिलता है, जैसे अभी भी अनबॉक्सिंग हो चुकी है वीज़ा की, और वीज़ा लेके ही हम आपके सामने आते हैं। ये जो 2 ऑलरेडी बच्चों के आए हुए हैं, इनका सबका अनबॉक्सिंग कर दिया गया है। एक अभी पेंडिंग है अनबॉक्सिंग करना। 4 वीज़ा अभी ऑलरेडी फिर से हैं, और अभी जो मेरे हाथ में है ये परवेज़ कुमार का वीज़ा है। मैं इनको कांग्रेचुलेशन बोलूँगी। और ये हमारे डायरेक्ट कैंडिडेट हैं, ये हमारे B2B पार्टनर्स के हैं। देन हम इतना नहीं दिखाते क्लियरली। और जो ये सब वीज़ाज़ हैं, ये आप बोल सकते हो ट्रक ड्राइवर की लाइन में हैं, ट्रक ड्राइवर के वीज़ा हैं। इनको मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। मेरे डायरेक्ट कैंडिडेट को मैं स्पेशली कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। बहुत शिद्दत से वेट किया है इन्होंने। बिल्कुल मैम। और अगर मैं सिलेक्शन मोड की बात करूँ तो इनका 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे, तब जाके इनका ट्रक ड्राइवर के अंदर सिलेक्शन हुआ था, और अभी इनका वीज़ा इनके सामने है। इनफैक्ट इनका ड्राइविंग वीडियो आया है, 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुआ है, देन इनका सिलेक्शन हुआ है। और इनका सबसे ख़ास बात ये है कि जो इनका ट्रक ड्राइवर का वीज़ा आया है, इनको बुल्गारिया में ही नहीं, इवन जो यूके की बॉर्डर है उधर भी इनको ट्रक जो है ड्राइविंग के लिए मिलेगा। तो उसके लिए इनको यूके वीज़ा एंट्री जो मिलेगा वो अलग से मिलेगा, वो अलग से अप्लाई बिल्कुल होगा इनका। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मैंने पहले भी बोला है, ट्रक ड्राइवर के अंदर अगर बुल्गारिया जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा ऑप्शंस है आपके पास, क्योंकि आपको एक यूके का वीज़ा साथ के साथ अप्लाई किया जाएगा, ताकि आप बॉर्डर्स पे अपना कंटिन्यूसली ड्राइव कर सको ईज़िली। ये ट्रक ड्राइवर्स के ही है ऑलमोस्ट। और बिल्कुल मैम, ये मैं भी ये बोलना चाहूँगी क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स ट्रक ड्राइवर के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उन सभी को नेशनल ही नहीं, मतलब सिर्फ बुल्गारिया में ही नहीं, जैसे मैम ने बताया यूके और जितने भी आसपास की कंट्रीज़ हैं उन सभी के अंदर ट्रैवल करने के लिए चांस मिलेगा। वो वहाँ पे आ जा सकते हैं, वहाँ पे डिलीवरीज़ करेंगे। जैसे कंपनी है वो लॉजिस्टिक्स का काम करती है, तो ये सब वहाँ पे डिलीवरी करेंगे। और इनकी जो बेसिक सैलरी है स्टार्टिंग, उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपको। और मैं ये वीज़ा अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, बीच में बिल्कुल ही मैम। मैम को मैं टोक रही हूँ, वीज़ा अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये एक वीज़ा रह गया था हमारा जिसको हमने अनबॉक्स नहीं किया था। बिल्कुल मैम। और अभी ये पेंडिंग में ही हैं, जो आए थे वो हो चुके हैं। मैं इनको भी कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। ये अपने कंस्ट्रक्शन में हैं ये बच्चे, जिनको मैं, और वही B2B है तो इनका हम ज़्यादा रिवील नहीं करते। मैं इनको भी कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। और ये 4 वीज़ा आपके सामने है। ऑलमोस्ट हर मंथ हम आपको कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। तो आप भी अगर बुल्गारिया के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप EU वीज़ा कंसल्टेंसी से कंसल्ट करो। और मैम अब कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, दोबारा से उस चीज़ को रिपीट करेंगे कि अगर आप ट्रक ड्राइवर के अंदर जाते हो तो आपको क्या फैसिलिटीज़ साथ में मिलेगी, आपको कौन से बॉर्डर पे चलाने के लिए आपको किस वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा मैम ब्रीफ में बताएंगे आपको। बिल्कुल मैम। सबसे पहले तो सैलरी की बात कर लेते हैं। जो सैलरी है इनकी, वो स्टार्टिंग सैलरी अभी इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में इनको मिल रही है, वो 650 यूरोज़ से लेकर 800 यूरोज़ तक मिलेगी। जब इनका वहाँ का लाइसेंस अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद में इनको 1200 यूरोज़ प्लस सैलरी बेसिक मिलेगी, और ओवर टाइम वगैरह ये सब भी इनको आप प्रोवाइड आराम से करवाया सोच जाएगा। सकते हो कि वो 1500-1600 यूरो तक भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर। आपका लाइसेंस अप्लाई होगा उधर का, उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी रेशो डिसाइड होगा। बेसिक इधर से लग के जाएगा, वो आपका पैकेज अलग होगा। लेकिन अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, आप अच्छे से ड्राइव करते हो, और दूसरा आपका पूरा प्रोफाइल क्लियर है एकदम, आप अच्छा कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, देन आपको ईज़िली आप सेनेगन कंट्री के अंदर ड्राइविंग के अंदर ट्रक ड्राइवर हो चाहे ट्रैक्टर ड्राइवर हो, आप उसमें ईज़िली 1000 यूरो प्लस नॉर्मली कमा सकते हो। बिल्कुल और ट्रक मैम। ड्राइवर के लिए थोड़ा अप रहेगा, आप 15 यूरो से भी ऊपर जा सकते हो। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस अपना कितना कैपेबिलिटी के साथ अपनी स्किल्स को दिखाते हो। सेम चीज़ आपकी उसी में रहेगी, जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए हम बोलते हैं स्टील फिक्सर हो गया,
प्लम्बर हो गया, वेल्डर, टाइल मेसन, बहुत सारे हैं जिनमें अगर आपकी स्किल अच्छी है। अभी जैसे रिसेंटली अपने 11 वेल्डर्स गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो स्किल अच्छा नहीं लगा, उनका काम अच्छा नहीं लगा, तो दोबारा से अपने पास वेल्डर्स की रिक्वायरमेंट आई है। जितने भी कैंडिडेट्स अगर वेल्डिंग का काम जानते हैं, जैसे टिग का हुआ, मिग हुआ, आर्क वेल्डर हुआ, इनमें से सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे डिमांड रहती है वो टिग और मिग की रहती है। आर्क की नहीं रहती है इतनी, लेकिन टिग और मिग को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो जितने वेल्डर कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो साउथ में है, वेस्ट में, जहाँ पे भी है इंडिया में, और जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, स्किप मत करना। बहुत अच्छा पैकेज एम्प्लॉयर आपको देगा अगर आप अपनी स्किल को दिखाते हो। आपको सेनेगन का वीज़ा मिलेगा, श्योरिटी के साथ मिलेगा। कहीं पे भी हमारे यहाँ पे रिजेक्शन चांस नहीं है डी वीज़ा के अंदर। आपको 101% वीज़ा मिलेगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। अभी जैसे होटल लाइन में भी 4-5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अपना, शेफ़ के अंदर, डिश वॉशर के अंदर। अभी भी पिज़्ज़ा मेकर की वैकेंसीज चल रही है अपने पास। अपने को 4 पिज़्ज़ा मेकर चाहिए। ऑलरेडी 7 वैकेंसीज थी, मॉर्निंग में आई थी, लेकिन अभी ऑलमोस्ट फुल होने जा रही है। 4 पिज़्ज़ा मेकर अपने को चाहिए। अगर आप पिज़्ज़ा मेकर का काम जानते हो, आप वीडियो दे सकते हो, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो कम बजट के अंदर आप सेनेगन में जा सकते हो। क्योंकि जो स्किल वाली वैकेंसीज़ होती है या होटल लाइन की वैकेंसीज़ होती है वो लो बजट में ही आती है। लेकिन आप बात करोगे डिलीवरी, वेयर हाउस वगैरह की, तो आपका बजट वो ऑलरेडी अप चला जाएगा, क्योंकि उसमें इतना डिमांड नहीं रहता है स्किल का। उसमें सीवी सिलेक्शन होता है, कुछ में सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो सिलेक्शन होता है, तो उसमें हाई बजट में आपके पास प्रोजेक्ट बिल्कुल मैम, और उसके लिए प्रोफाइल्स भी बहुत सारी आ जाती हैं, तो उसके लिए इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं रह पाती है, और वही बात है, सिलेक्शन मोड भी ईजी होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। इसके अलावा कुछ वैकेंसीज़ और हैं जो स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए हैं, मैं उनको भी एक बार हाईलाइट करना चाहूँगी मैम। जैसे वैकेंसीज़ अभी ओल्ड एज होम के अंदर जो रहने वाले व्यक्ति हैं, जो एल्डरली होते हैं, अपने बुज़ुर्ग होते हैं, वो वहाँ पे हैं अवेलेबल, और उनके लिए अपने को ये केयर गिवर, जिनको आप बेसिकली बोल सकते हो, जिनके पास बेसिक नर्सिंग की नॉलेज हो और थोड़ा हाउसकीपिंग का भी काम हैंडल कर सकें, उन फीमेल्स की रिक्वायरमेंट है, और बेबी सिटर की भी रिक्वायरमेंट है अभी वहाँ पे। तो इन वैकेंसीज़ के लिए आपकी बेसिक सैलरी वहीं 650 यूरोज़ रहने वाली है। कंपनी आपको फूड और अकोमोडेशन जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाएंगी, और साथ में आपका जो सिलेक्शन मोड है वो बहुत ईजी है, क्योंकि उनको जनरली एक बेसिक इंग्लिश बोलने वाला कैंडिडेट चाहिए। तो आप चाहे इंडिया से हो, चाहे आप नेपाल से हो, दोनों जगह से ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो बिल्कुल मैम ने जैसे फ़ीमेल के लिए ऑफ़र भी बता दिया, हमने स्किल के लिए बता दिया। मोस्टली स्किल्स का ही डिमांड रहता है, इसीलिए हमारे पास वीज़ा की जो हम गारंटी देते हैं। अनस्किल वालों का थोड़ा डिले भी रहता है। और दूसरा मैं चाहूँगी कि अनस्किल रहे ही ना, आप स्किल में चले जाओ। अगर आप काम नहीं सीख रहे हो या आप वैसे ही बैठे हुए हो, सिर्फ वीज़ा मिल जाए, एंट्री मिल जाए, तो प्लीज़ इस चीज़ को छोड़ दीजिए। आप एक अच्छा स्किल सीखिए। आप होटल लाइन का सीखिए, कंस्ट्रक्शन का सीखिए, ड्राइविंग का सीखिए। एटलीस्ट आपको कुछ आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट कुछ के पास लाइसेंस ही नहीं होता। अभी जैसे ट्रैक्टर ड्राइवर की वैकेंसी निकली, उनके पास लाइसेंस ही नहीं था, तो कुछ के पास लाइसेंस ही नहीं होता। कुछ बच्चों के पास कम्युनिकेशन, जैसे इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक, क्या सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो भी नहीं बोलना आता। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप एक एटलीस्ट आप लैंग्वेज पे काम करिए, अपनी स्किल पे काम करिए, और अच्छे से कंपनी के अंदर काम करिए। भागिए मत उधर से अच्छे ऑप्शंस के चक्कर में आप लोग निकल जाते हो। वहाँ जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। जब हम आपको प्रॉपर एक कंट्री में भेज रहे हैं, वहाँ पे कंपनी आपको अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन का काम आपका पूरा कर रही है, लीगल तरीके से कर रही है, आपको टीआरसी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जब हर चीज़ आपको कंपनी दे रही है, अकोमोडेशन, देन आप फर्दर कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के चक्कर में, या फिर किसी के भी आप बहकावे में भी बोल सकते हो, आके आप अपना कंपनी छोड़ देते हो। उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर वहाँ जाने के बाद बच्चे कॉल करते हैं, फिर से दोबारा से वही प्रोसेस करते हैं कि मैम डॉक्यूमेंट में टीआरसी नहीं है हमारी, बनवा दीजिए। तो दूसरी कंट्री में, एक कंट्री को छोड़ के, सेनेगन को छोड़ के दूसरी कंट्री में आप मूव कर जाते हो। आप एक तरह से बोल सकते हो भाग कर जो रीच करते हैं, या फिर जो भी है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है टीआरसी बनवाने में। तो फिर आप कॉल करते हो, तो उससे अच्छा, उससे बेटर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जिस कंपनी के अंदर हम भेज रहे हैं, आप प्रॉपर उसमें काम कीजिए। आपको सब चीज़ें लीगल तरीके से मिलेगी।
1 साल 1.5 साल काम करिए उधर, 2 साल काम करिए, उसके बाद आप अनदर कंट्री के अंदर मूव होइए। ऐसा भी है मैम कि कंपनी खुद भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। अगर आपके पास में बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत आप जानते हो, तो कंपनी खुद भी आपको ट्रेन करती है। डिटेल में तो बिल्कुल बताएंगे, आराम से बताएंगे कि जी मैम। क्या जो डीमेरिट्स होते हैं, मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स एक अलग से इसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे टाइम मिला तो। बट मैं अभी आपको इनडायरेक्टली एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि आप प्लीज़ भागना छोड़ दीजिए अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में कि इधर ऑफ़र है, इधर ऑफ़र है, वो ऑफ़र अवेल करना छोड़ दीजिए। आप एटलीस्ट एक जगह टिक के काम कीजिए जहाँ आपको भेज रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी पर्सनली सभी कैंडिडेट से, जो मेरी सुन रहे हैं, यहाँ पे भी सुन रहे हैं मेरे, जो बुल्गारिया के कैंडिडेट्स तो कंपनीज़ में बैठे हैं वहाँ पे भी सुन रहे हैं, तो मैं सबको बोलूँगी आराम से काम कीजिए, आपको अच्छे ऑफ़र इधर ही मिल जाएंगे जहाँ पे आप बिल्कुल। बैठे हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच।